सो हाय हेलो एवरीवन, ये है वीडियो 3। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, 4 से 5 मिनट का। तो पूरा देखना, तुमको मजा आएगा और मे भी मजा ना भी आए, क्योंकि आई नो बेसिक टॉपिक हैं सारे, बट ठीक है, स्टे विद मी। हम लोग वेरिएबल्स हमने कल देखा था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन 30 सेकंड में, वहां से स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप और टाइप चेकिंग। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन, यहां पे तुम्हें क्या लगता है क्या आउटपुट होगा? सो एक्स में 10 है और फिर मैंने एक्स को डिस्प्ले किया, उसका टाइप डिस्प्ले किया। फिर एक्स में राजीव है, मैंने एक्स को डिस्प्ले किया, टाइप को डिस्प्ले किया और एक्स में ट्रू है। तो अगर मैं इसको रन करता हूं, सो यहां पे मैं नीचे रन करता हूं, सो यहां आउटपुट देखो 10। इससे आउटपुट क्या आया? एक्स की वैल्यू आई 10 और टाइप ने क्या प्रिंट किया? क्लास INT। फिर दूसरे लाइन से क्या आया? एक्स की वैल्यू आई राजीव और टाइप क्या आया? STR। और यहां पे x की वैल्यू आया ट्रू और टाइप में क्या आया? बुलियन। ये कैसे हुआ? एक ही वेरिएबल का 3 अलग अलग टाइप कैसे हो गया? यहां पे आता है पाइथन में, अब हम लोग एक एक करके डिटेल में इसकी बात करते हैं। यहां से आता है पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग का कंसेप्ट, डायनेमिक टाइपिंग। अब ये डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है? सो डायनेमिक टाइपिंग का मतलब कि अनलाइक अदर लैंग्वेजेस, अगर तुमने सी पढ़ा होगा और सी में तुमने एक वेरिएबल लिया ए, और ए में अगर तुम्हें इंटीजर स्टोर करना है, तो यहीं पे ए के पहले तुम्हें INT लिखना पड़ता है, मतलब बताना पड़ता है कि ए में किस टाइप का डेटा स्टोर करोगे। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में एक वेरिएबल तुमने लिया ए और ए में 10 स्टोर कर दिया, डन हो गया, ए का टाइप अपने आप INT हो गया, इंटीजर हो गया। तुम चाहो तो अगले लाइन में ए का वैल्यू चेंज कर दो। तुमने यहां पे ए में स्टोर कर दिया, ए असाइन विथ 56.7 हो गया, ए का टाइप बदल गया, ए का टाइप अब फ्लोट हो गया। तुम फिर अगले लाइन में जाओ, तुम ए का वैल्यू चेंज कर दो, तुमने ए में स्टोर कर दिया राजीव, तो यहां फिर से ए का टाइप चेंज हो गया, अब स्ट्रिंग हो गया। तो चलो करते हैं, चेक करते हैं। यहां पे ए में इन दोनों को मैं हटा दे रहा हूं। तो सबसे पहले डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप सिंपल्स, डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप of value a variable is holding, राइट। डेटा टाइप ये बताता है कि हमारे वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू है। तो ए में क्या है? अभी ए में 10 है। 10 क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं? बिना पॉइंट वाले नंबर्स को, राइट। नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, एनीथिंग। तो अगर ए का तुम्हें टाइप चेक करना है, कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए एक फंक्शन है पाइथन में जिसका नाम है टाइप। टाइप के अंदर ए को पास कर दो। टाइप फंक्शन क्या करेगा? ऐसे समझो टाइप एक आदमी है जिसको तुमने ए दिया, तो ए का टाइप रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर रहा है, इसको टी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो और फिर टी को प्रिंट कर दो। तो मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट पे मैं क्या लिख देता हूं? टी। तो टी में क्या आएगा? इसको सेव करके रन करते हैं। सो यहां पे मैंने सेव करके रन किया और ये देखो क्या आया? क्लास INT। क्या आया? क्लास INT। तुम्हें टी में स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है, तुम चाहो तो डायरेक्ट इसको प्रिंट के अंदर ही लिख सकते हो। तो मैंने यहां पे प्रिंट के अंदर लिख दिया टाइप और फिर मैंने इसमें दे दिया ए। तो डायरेक्ट यहां से भी ए प्रिंट हो जाएगा। तुम अब चाहो तो यहां पे ए की वैल्यू को भी डिस्प्ले कर दो, ए कॉमा। तो अब यहां से क्या होगा? पहले ए की वैल्यू डिस्प्ले होगा और उसके बगल में उसका टाइप डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब अगर इसको मैं रन करूं, तो पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूं और मैं इसको अगर रन करूं, तो हमारा टाइप क्या आया? ये देखो, वैल्यू आया 10 और उसके बाद क्या आया? क्लास INT। चलो इसको चेंज करते हैं। अब मैं ए में स्टोर कर लेता हूं, ए असाइन विथ 34.5, और फिर मैं इस लाइन को, सेम लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं इसको फिर से नीचे पेस्ट कर देता हूं। तो अब क्या होगा? यहां पे ए का टाइप चेंज हो गया। अब प्रिंट करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 34.5 और टाइप उसका क्या आएगा? फ्लोट। तो चलो रन करते हैं। सो ये देखो, इस वाली लाइन से क्या आया? 10 और टाइप क्या आया? INT। और दूसरे लाइन से क्या आया? 34.5 और टाइप क्या आया? फ्लोट। वैसे ही तुम फिर चाहो तो ए की वैल्यू चेंज कर दो। मैं ए में स्टोर कर लेता हूं राजीव और फिर मैंने नीचे डिस्प्ले कर दिया, ये क्यों ओपन हुआ? और फिर मैं नीचे डिस्प्ले कर देता हूं प्रिंट ए टाइप। फिर से रन करते हैं, ये तीनों आ गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि INT क्या है, फ्लोट क्या है, राइट। नाउ अब डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, मैंने तुम्हारे लिए पूरा एक फाइल बनाया है। तो सबसे पहला होता है INT, जो किसके लिए होता है? इंटीजर के लिए, यानी बिना पॉइंट वाले नंबर्स के लिए। दूसरा होता है फ्लोट, जो किसके लिए होता है? पॉइंट वाले नंबर्स के लिए। तीसरा होता है STR, जो किसके लिए होता है? स्ट्रिंग के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने बताया था, मैं सारा हटा दे रहा हूं। एक वेरिएबल है s और इसे मैंने स्टोर कर लिया हेलो। तो s का टाइप ऑटोमेटिकली क्या हो गया? STR हो गया। तो प्रिंट, और मैं अगर s को डिस्प्ले करूं, तो यहां पे नीचे देखो आउटपुट क्या आएगा। पहले अगेन मैं इसको क्लियर कर ले रहा हूं। अगर इसको मैं रन करता हूं तो टाइप क्या आया? ओके सॉरी, मुझे टाइप डिस्प्ले करना था, मैंने s डिस्प्ले कर दिया। तो टाइप और यहां पे s।
सो इसको सेव करके रन करते हैं और हमारा टाइप क्या आया, क्लास str, राइट। नीचे देखो यहाँ पे। नाउ अगला टाइप हमारा कौन सा है, फिर से इस फाइल में चलते हैं, वो है बुल। बुलियन के लिए बुलियन दो ही वैल्यू होता है पाइथन में, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो फिर से यहाँ पे आते हैं, अगर मैंने यहाँ पे मान लो s की वैल्यू में हटा दे रहा हूँ हेलो, और इसको मैं कर दे रहा हूँ ट्रू, TRUE, या हटाने की जगह मैं अगले लाइन में भी कर सकता था। यहाँ पे मैं यहाँ पे s में स्टोर कर दे रहा हूँ ट्रू। अब अगर मैं फिर से रन करूं तो यहां देखो क्या आया, क्लास बुल। क्योंकि s की करंट वैल्यू क्या है, पहले तो s में हेलो होगा, लेकिन अगले लाइन में चेंज हो गया, ट्रू हो गया, तो यहां पे टाइप क्या आएगा, बुलियन। फिर अगला कौन सा है, बुलियन के बाद तुम्हें दिखेगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है। तो अगर अगेन मैं चाहूं तो यहीं पे चेंज कर दूं, मैं s में स्टोर कर लेता हूं, लेस से 10 प्लस 8j, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मैथ्स का कंसेप्ट है। तो अब देखना टाइप क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स। ये क्या आया, टाइप, यहां नीचे देखो कॉम्प्लेक्स। कुछ भी अपने आप क्यों ओपन हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग इट, बट ठीक है। सो यहाँ पे टाइप क्या आया, यहां देखो क्लास कॉम्प्लेक्स। तो अब तक कौन कौन सा टाइप हमने देखा, मैं यहां पे शो करता हूं एक बार। सो हमने देखा INT, फ्लोट, str, बुलियन, कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा हमने टाइप नाम का फंक्शन देखा, ये हमारा टाइप नाम का फंक्शन है, मैं नीचे लिख देता हूं। टाइप जो क्या करता है, टाइप बताता है किसी भी वेरिएबल का। तो अब तक हमने दो फंक्शन देखा है। पहला फंक्शन हमने देखा था प्रिंट। प्रिंट क्या करता है, जो भी इसके अंदर लिखोगे उसको डिस्प्ले कर देगा। और टाइप क्या करता है, वेरिएबल का, डेटा का टाइप बताता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या डेटा टाइप टोटल इतने ही हैं, क्या डेटा टाइप टोटल इतने ही हैं पाइथन में? नहीं, इसके अलावा भी कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो थोड़े कॉम्प्लेक्स है, तो हम बाद में देखेंगे। जैसे एग्जांपल कौन कौन से हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। तुम्हारा लिस्ट हो गया, फिर तुम्हारा टपल हो गया, फिर तुम्हारा सेट हो गया, तुम्हारा डिक्शनरी हो गया। इन सबको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, सिंपल डेटा टाइप में एक और है नन, मैं पूरा हटा के बताता हूं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया ए और ए में स्टोर कर लिया नन, NONE, सॉरी NONE। अब अगर मैं ए का टाइप चेक करूं, सो प्रिंट टाइप, और मैंने यहां पे दे दिया ए, तो टाइप क्या आएगा, सेव करते हैं, टाइप की स्पेलिंग गलत है। अब इसको अगर मैं रन करता हूं नीचे, पहले मैं क्लियर कर लेता हूं, तो क्या आया, टाइप नन टाइप दिखा। तो ये हमारे सिंपल डेटा टाइप्स हैं। आगे के वीडियोज में हम लोग लिस्ट, टपल, डिक्शनरी इन सब की बात करेंगे, वो थोड़ा आगे आएगा, ठीक है। अभी बेसिक रखते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये सारे फाइल्स मैं तुम लोग को दे दूंगा, इस वीडियो में तो नहीं, बट अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब नोट्स मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत होना, मैं प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, ठीक है। तो ये टाइप हो गया। फाइनली आता है वेरिएबल नेमिंग रूल्स। अब वेरिएबल नेमिंग रूल्स का मतलब क्या है दोस्त, पहला रूल याद रखना कि वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा, वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस अलाउ नहीं है, और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। और तीसरा, पाइथन के कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल नेम, जैसे तुमने यहां पे ए लिया है, मान लो तुम वेरिएबल नेम लेते हो माई, या नेम ले लो, नेम, और नेम में स्टोर कर लेता हूं राजीव। तो ये वेरिएबल नेम बिल्कुल सही है। बट अगर वेरिएबल नेम मान लो तुमने ले लिया ट्रू, क्या ले लिया, ट्रू, तो ट्रू नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रू क्या है, कीवर्ड है, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो तुमने मान लो ले लिया टू नेम, तो टू नेम भी नहीं ले सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में नंबर नहीं हो सकता, पहला ही रूल था। ये पहला रूल देखो, कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, राइट। फिर तो मैं इसको हटा देता हूं। फिर क्या था, स्पेशल कैरेक्टर, जैसे मान लो मैंने 20 में डॉलर साइन लगा दिया, नहीं लगा सकते, सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हैं, अंडरस्कोर, और कोई नहीं। तीसरा, बीच में स्पेस नहीं हो सकता। कितनी बार यह होता है कि वेरिएबल नेम तुम्हें मल्टीपल वर्ड यूज करके बनाना होता है। जैसे मान लो वेरिएबल नेम है माई नेम, तो कुछ लोग ऐसे लिख देंगे माई नेम, नहीं, गलत है, बीच में स्पेस आ गया। तो जब भी 2 या 3 वर्ड है, तो इसको तुम अंडरस्कोर से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर दूसरे वर्ड का पहला लेटर अपर केस में कर दो। अगर 3 वर्ड है, माई नेम इज, तो ये माई नेम इज, पहला वर्ड पूरा लोअर केस में रहेगा, लेकिन दूसरे वर्ड नेम का एन अपर केस में, एज का आई अपर केस में। इसको कैमल केस रूल बोलते हैं। तो ये था नेमिंग कन्वेंशन। तो आई होप ये वीडियो बहुत शॉर्ट था, कुछ चीजें तुमको समझ में आ गई। डेटा टाइप क्या होता है, कौन कौन सा डेटा टाइप है हमारा, नेमिंग कन्वेंशन क्या है पाइथन में, राइट।
फिर आते हैं प्रैक्टिस प्रोग्राम पे। तो मैं तुम लोगों को कुछ प्रोग्राम देके जा रहा हूं जो तुम्हें करके मुझे शेयर करना है। छोटे छोटे प्रोग्राम है, तुम जहां लिखना चाहो, तुम चाहो तो वो प्रोग्राम करके मुझे इंस्टा के डीएम में शेयर कर सकते हो। पहला प्रोग्राम है, सो राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द सिंपल इंटरेस्ट if P is 10,000, R यानी रेट इज 2.5 एंड टाइम इज 5 ईयर। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अच्छा, या इस प्रोग्राम में जब वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करोगे, मान लो तुमने P में 10,000 स्टोर किया, तो उसके ठीक नीचे P का टाइप भी शो करोगे, P टाइप, और यहां पे तुमने लिख दिया P। इसके पहले एक मैसेज लिख देना, जो भी मैसेज तुम लिखना चाहो तो ये करोगे, ये भी करोगे। तो ये एक सिर्फ प्रोग्राम में दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। देखो अभी बहुत सारे प्रोग्राम आएंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अब अगले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मैं इफ एल्स और लूप पे चलूंगा, और वहां बहुत ज्यादा प्रोग्राम आएंगे, और वहां पे एक्चुअल तुम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल के वीडियो में, और कल से थोड़ा सा हम लोग इफ एल्स और लूप की तरफ जाएंगे, जहां पे मजा आएगा तुम लोग। बहुत सारे प्रोग्राम हम करेंगे, राइट।